सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। दिल्ली दे विच किसानों का धरना अज 23वें दिन दे विच पहुंच चुका है। 23वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की ठंड विच किसान डटे हुए ने। हालांकि अज वकीलों के नाल भी किसान आगू चर्चा कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच हुण पहुंच गया है ते सुप्रीम कोर्ट च मजबूती नाल अपना पक्ष रखण बारे मंथन किया जा रहा है। अंदोलन विचाले सरकार भी एक्शन च नजर आ रही है। दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों के नाल पीएम मोदी संवाद करनगे ते खेती कानूनों के फायदे एक बार फिर तो गिणवाउंदे नजर आएंगे। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है, खुली चिट्ठी 8 पन्नियां दी, जिस दे विच लिखिया है कि तुहाडे हित विच ने कानून ते गुमराह करन वालियां तो सावधान रहो। बीजेपी बार बार एक गल जो कहती नजर आ रही है कि गुमराह किया जा रहा है। विरोधियों के वलों भ्रम फैलाए जा रहे हैं किसानों दे विच, उस तो किसान दूर रहन। तां लगातार जो किसान अंदोलन नूं लैके हुण हलचल तेज हो गई है। मामला देश की सब तो वड्डी अदालत च पहुंचण तो बाद एक पासे जिथे नजरां टिकियां ने कि सुप्रीम हल इस मामले का कदों निकलेगा, तो उत्थे ही हर कोई अपने पद्धर ते एक्शन च नजर आ रहा है। किसान जथेबंदियां सीनियर वकीलों के नाल मुलाकात कर रही ने ते किस तरह अपना पक्ष कोर्ट दे विच रखा जाना है, वो चर्चा हो रही है इस मीटिंग दे विच। दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूं, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है। उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछले 6 महीनों से की जा रही हैं। तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्वनियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं। और दो तस्वीरां तुसी देख रहे हो। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट च मजबूती नाल अपना पक्ष रखण दी तैयारी दे विच ने किसान वकीलों के नाल मुलाकात कर रहे हैं। दूजे पासे सरकार लगातार किसानों नूं ये गल कह रही है कि जिहड़े कानून ने उन्हां दे हक विच ने। इस तहत अज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के नाल संवाद करनगे। खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों जो 8 पन्नियां दी चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी दे विच क्या क्या किसानों की जमीन नूं कोई खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हां दे कोल ही रहेगा। की कुछ क्या क्या है उस चिट्ठी दे विच, आओ तुहानूं सुणा दिंदे हां। किसानों की जमीन नूं कोई खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हां दे कोल ही रहेगा। किसानों नूं तय समय ते भुगतान किया जाएगा। तय समय ते भुगतान नहीं करन ते जुर्माना लगेगा। खुले बाजार च चंगे दाम ते फसल वेचण दा भी विकल्प जो है किसानों नूं दिता गया है। मैं लगातार तुहाडे संपर्क च हां। बीते दिन मेरी वख-वख सूबियां दीआं किसान जथेबंदियां नाल गलबात हुई है। कई किसान जथेबंदियां ने इन्हां खेती सुधारां दा स्वागत कीता है। वो इस तो बहुत खुश ने। किसानां नूं एक नवीं उम्मीद मिली है। पर इन्हां खेती सुधारां दा दूजा पक्ष ये भी है, कुछ किसान जथेबंदियां च इन्हां खेती सुधारां कानूनां नूं लैके भरम पैदा किया जा रहा है। देश दा खेतीबाड़ी मंत्री होने दे नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसान दा भरम दूर करां, हर किसान दी चिंता दूर करां। मेरा फर्ज है कि किसान अते किसानां विचाले दिल्ली अते आस-पास दे इलाके च जो झूठ दी दीवार बनाउण दी साजिश रची जा रही है, उस दी सच्चाई अते सही तत्थ तुहाडे सामने रखां। किसान भरावां नूं गुमराह करना अते उन्हां च भरम पैदा करन दा काम कीता जा रहा है। साडे किसान भरावां भैणां च खेती कानूनां नूं लैके जो भरम हन, उन्हां नूं दूर करना साडा फर्ज है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 1962 ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। करार फसलों के लिए होवेगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जदों चाहन करार खत्म कर सकते हैं। करार फसलों के लिए होवेगा, जमीन के लिए नहीं। इस तो इलावा APMC की गल की गई है कि APMC मंडियां कानून के दायरे तो बाहर ने। APMC व्यवस्था को होर मजबूत करने की कोशिश जी है वो की गई है। तो लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए, किसानों को यह भरोसा दवाया जाए कि ये कानून जो ने उन्होंने हक विच ने। इसलिए कदे खेतीबाड़ी मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, कभी भरोसा दवाते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, तो दूजे पासे किसानों का अंदोलन भी लगातार जारी है।